Hello student, good morning. I am Preeti Singh, your science teacher, and today discuss about chapter 3, why do we fall ill? Okay, तो आज हम बायो के चैप्टर 3 why do we fall ill के बारे में डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे इस चैप्टर में सब हमको पढ़ना है हेल्थ क्या होता है, टाइप्स ऑफ डिजीज, प्रिवेंशन और इसके ट्रीटमेंट। हमें इस चैप्टर में इन सारी चीजों को डिस्कस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में देखेंगे हेल्थ। व्हाट इज हेल्थ? हेल्थ क्या है? ऑलरेडी एक अच्छा मोटा तगड़ा इंसान दिखेगा, हम उसको हेल्दी बोल सकते हैं? नहीं, क्योंकि हेल्दी होने का भी एक पर्पस, एक पर्टिकुलर चीज होनी चाहिए जो कि उसको हम हेल्दी बोल सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हेल्थ क्या होता है और हेल्दी पर्सन कैसे उसको हम हेल्दी बोल सकते हैं। सबसे पहले हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग, यानी कि हेल्थ एक हेल्दी पर्सन सोशली, फिजिकली और मेंटली तीनों तरह से वो वेल बीइंग हो, उसे तीनों तरह की चीजों में ना तो उसे फिजिकली कोई प्रॉब्लम हो, ना तो मेंटली कोई प्रॉब्लम हो और ना ही सोशली कोई बर्डन हो, तो वह एक हेल्दी पर्सन होगा। हेल्दी मीन्स दैट वन शुड फील गुड फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। हेल्दी का मतलब कि वो फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो और सोशली भी उसके ऊपर कोई बर्डन ना हो। सपोज वो फिजिकली फिट है, उसे कोई डिजीज नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बीमारी नहीं है, लेकिन उसको मेंटली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, बहुत बर्डन है, बहुत काम का बर्डन है, तो वो हेल्दी होते हुए भी हेल्दी नहीं होगा। फिलहाल उसे मेंटली भी कोई वर्क नहीं, फिजिकली भी वो फिट है, लेकिन उसको सोशल यानी कि अगल बगल के जो लोग और सोशल चीजों से प्रॉब्लम है, तब भी वो हेल्दी पर्सन नहीं कहलाएगा। यानी कि एक हेल्दी पर्सन होने के लिए हमें फिजिकली फिट होना चाहिए, मेंटली फिट होना चाहिए एंड सोशली तीनों तरह से फिट होना चाहिए। ना तो कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो, ना कोई मेंटल प्रॉब्लम हो और ना कोई सोशल प्रॉब्लम हो। हम तो ऐसे फिट हो नहीं सकते। सपोज भी हमें फिजिकल कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारे पर मेंटली बहुत ज्यादा बर्डन हो जाता है, आए दिन एग्जाम्स होते रहते हैं, आए दिन बहुत सारे काम होते रहते हैं, तो हम मेंटली पूरी तरह से फ्री नहीं हो पाते, तो यानी कि हम हेल्दी नहीं है। सपोज भी हम मेंटली भी हमने सारा एग्जाम दे दिया, हमें जॉब लग गई, अब हमें कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है, चलो ठीक है। उसके बाद हमें सोशली कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, टैक्सेस बढ़ गए और बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत इश्यूज होते हैं कि उनको ये आरक्षण मिला, हमको नहीं मिला, उनको ये सुविधाएं मिल रही है, हमको नहीं मिल रही, तो उसके लिए हम अपना दिमाग लगाने लगते हैं, परेशान। एक बच्चा छोटा लगभग 3-4 ईयर्स का, उसको हम हेल्दी बोल सकते हैं इफ उसको फिजिकली कोई प्रॉब्लम ना हो, मेंटली तो उसको ज्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि उसे अभी इतना ज्ञात नहीं होता कि हमें कितना पढ़ाई करना है, कितना, ये सब नहीं होता। पढ़ लिया तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। और सोशली में उससे कोई मतलब नहीं होता, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या हो रहा है हमारे नेबरहुड में, उससे कोई मतलब नहीं होता। तो हम उसको क्या कह सकते हैं कि यह हेल्दी है, यह बच्चा हेल्दी है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम बड़े होते हैं हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने लगती है, यानी कि हमको हेल्दी, कंप्लीट हेल्दी पर्सन हम नहीं कह सकते। क्लियर? अब समझ में आया कि हेल्दी हम किसको बोल सकते हैं? जिसको ना तो कोई फिजिकली प्रॉब्लम हो, ना मेंटली प्रॉब्लम हो और ना ही कोई सोशली बर्डन हो, उसको हम कहते हैं वो तीनों तरह से फिट हो, तीनों उसकी कंडीशन क्लियर हो, तभी वह एक हेल्दी पर्सन कहलाएगा। क्लियर? ओके। सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ। हेल्थ की क्या सिग्निफिकेंस है? अगर हेल्दी होंगे हम, हेल्थ हमारा अच्छा होगा, तो क्या अच्छा होगा ये देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, इट इंक्रीजेस आवर वर्किंग एफिशिएंसी। अगर हम हेल्दी होंगे तो हमारी जो वर्किंग एफिशिएंसी है, जो हमारी काम करने की क्षमता है, वो क्या होगी? ज्यादा होगी, अच्छी होगी। जैसे अगर कोई बीमार है, कोई कमजोर है, वो हेल्दी नहीं है, तो वो जितना काम करेगा, अगर कोई हेल्दी पर्सन वो उससे ज्यादा करेगा। यानी कि अगर हम हेल्दी हैं, हेल्थ अच्छा है, तो वर्किंग एफिशिएंसी भी अच्छी होगी एंड हेल्प अस टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटी एट आवर बेस्ट। और हमारे नंबर्स ऑफ जो एक्टिविटी है वो अच्छी होंगी। अगर हमारे बॉडी में एनर्जी ही नहीं है तो क्या होगा? काम अच्छा होगा नहीं, हेल्दी नहीं होंगे। फिजिकल हमें डिजीज है, कुछ प्रॉब्लम है, तो हम एक हेल्दी पर्सन की कंपैरिजन
कम वर्क कर पाएंगे और कम अच्छा मेंटल में कुछ प्रॉब्लम, मेंटली हम फिट नहीं है, कुछ अलग से दिमाग में एक टेंस है हमारे, तो क्या होगा, हम अपनी एक्टिविटी अच्छी नहीं कर पाएंगे। तो हेल्थ, अगर हेल्दी पर्सन है, हेल्थ अच्छा है, तो हमारी जो एक्टिविटी एफिशिएंसी है वो क्या होगी, वेल होगी, गुड होगी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा, इट हेल्प अस टू कोप अप विद द सोशल एंड मेंटल प्रेशर विदाउट मच डिफिकल्टी। अगर कोई सोशली मेंटली काम दिया जाता है, जैसे बहुत ज़्यादा एग्जाम में पढ़ना है, नहीं पढ़ पाए, तो अगर हम हेल्दी हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम एक दिन 2 दिन जाग के पढ़ के कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर वहीं पे कोई डिजीज होगी, कोई प्रॉब्लम है, बीमार हैं, तो क्या कर पाएंगे, कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। अगर दौड़ भाग का भी काम करना है, अगर हम हेल्दी हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो हेल्थ जो है वो हमें सोशल मेंटल वर्क से प्रॉब्लम को सॉल्व करने में भी हेल्प करता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। नेक्स्ट हमारा, इट मेक्स अवर लाइफ जॉयफुल, और ये हमारी लाइफ को जॉयफुल बनाता है, यानी कि हमारा जब काम आराम से हो जाएगा तो हमें ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, हमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, सारी चीज़ें प्रॉपर होने लगेंगी और ये हमारी लाइफ आराम से हैप्पी हैप्पी क्लियर हो जाएगी। तो हमने देखा हेल्थ, हेल्थ हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ऑलरेडी हम जानते हैं। साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, दिस इज अ फ्रेजेस। कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है, यानी कि अगर हम हेल्दी होंगे तभी हमारा मेंटल हेल्दी होगा, और अगर मेंटल हेल्दी और हम हेल्दी हैं, फिजिकल और मेंटल हमारा क्लियर है, तो हमें एक ही चीज से, सोचल से निपटना है, तो उससे हम क्या करेंगे, आराम से निपट लेंगे। क्लियर। तो हमने देखा कि हेल्थ क्या होता है, हेल्दी किसको बोल सकते हैं, और उसके क्या हमारे लाइफ में सिग्निफिकेंस है, हेल्थ का क्या महत्व है हमारे लाइफ में। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि कुछ इश्यूज हैं जो कि हमें हेल्दी रहने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, हमें हेल्दी रहने नहीं देते हैं। ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो हम देखते हैं कि कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो कि हमें हेल्दी नहीं रहने देते। कौन कौन से फैक्टर हैं वो देखते हैं। पर्सनल एंड कम्युनिटी हेल्थ इशू, कुछ हमारे पर्सनल और कुछ कम्युनिटी, दूसरों के थ्रू जो हमें इश्यूज है जो कि हमें हेल्दी रहने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। देखते हैं सबसे पहले सोशल इन्वायरमेंट, हमारा सोशल इन्वायरमेंट भी हमको क्या करता है, हेल्दी रहने में बाधा डालता है, यानी कि इंटरफेयर करता है। अगर हमारा सोशल इन्वायरमेंट, जो हमारे आसपास के लोग हैं रहने वाले, अगर वो अच्छे नहीं हैं, वहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है, तो क्या होगा, तब भी हम हेल्दी नहीं हो पाएंगे, हेल्दी नहीं रह पाएंगे। तो सोशल जो इन्वायरमेंट होता है वो हमारा हर तरह से, लोगों के, वहाँ के लोग कैसे, रहन सहन कैसा है, लोग कैसे हैं, वहाँ की साफ सफाई कैसे करते हैं, कैसे वो कम्युनिकेशन स्टाइल उनका कैसा है, तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन मेकिंग हेल्दी, यानी कि सभी चीज़ें जो होती है वो हमें हेल्दी बनने में डिपेंड करती हैं। अगर सोशल इन्वायरमेंट हमारा वहाँ का अच्छा नहीं है, आए दिन कुछ न कुछ प्रॉब्लम होती है, तो भी हम हेल्दी नहीं हो सकते, हेल्दी नहीं रह सकते। हमारा मेंटल हमेशा डिस्टर्ब रहेगा, उन सारी चीज़ों को देखने में हम परेशान रहेंगे, एक न एक इशूज रोज आते रहेंगे, कभी इधर का इशू इस तरफ का, तो कभी इस तरफ का, हमारे नेबर्स दोनों तरफ होते हैं, तो उस तरह की इशूज हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे और हम हेल्दी नहीं हो सकते। तो ये हमारा सोशली बर्डन हमारे ऊपर हमेशा हमको मेंटली टॉर्चर परेशान करेगा, और धीरे धीरे हमारा फिजिकल जो बैकग्राउंड वो भी खराब होता जाएगा, फिजिकली जो हम हेल्दी हैं वो भी डिस्टर्ब होता जाएगा। दूसरा हमारा है पब्लिक क्लीनेस, यह भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमें हेल्दी होने में। पब्लिक यानी कि जो हमारे आसपास के लोग हैं, एरिया है जो जहाँ पे लोग गार्बेज इकट्ठा करते हैं, वो उसकी साफ सफाई अगर नहीं हो रही है, तो नंबर ऑफ मॉस्किटोज वहाँ पे हो रहे हैं, और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। वहाँ का एटमॉस्फेयर जो है, एयर में नंबर्स ऑफ बैक्टीरिया, वायरस होने लगते हैं, जो कि हम ब्रीथिंग के थ्रू उसको अंदर लेते हैं और हमें डिजीज कॉज करती हैं, लाइक जैसे कि कॉलेरा हो गया, और ये हैजा वगैरह, वो सारी बीमारियां जो होती हैं वो ये क्लीनेस की वजह से होती हैं। पब्लिक क्लीनेस, सपोज वे हम अपने बाहर के एरिया को साफ सफाई कर रहे हैं, बगल वाला बिल्कुल साफ नहीं कर रहा है, नंबर वहाँ पे बहुत ज़्यादा
प्रॉब्लम हो रही है। तो ये भी हमें इशूज क्रिएट करता है हेल्दी होने में, यानी कि पब्लिक क्लीनेस भी हमें एक तरह से हेल्दी होने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर हमारे आसपास के एरिया साफ सुथरी है, अच्छी है, तो हम जहाँ रहते हैं तो हम एक तरह से हेल्दी फील करते हैं, गुड फील करते हैं। लेकिन वहीं पर अगर वहाँ पर साफ सफाई नहीं तो वहाँ पे सांस लेने में भी हमें प्रॉब्लम और बहुत सारी चीज़ें जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे अंदर एंटर कर रहे हैं और नंबर्स ऑफ डिजीज कॉज करते हैं, जिससे कि हम बीमार पड़ सकते हैं और यह भी हेल्दी होने में हमें इशू क्रिएट करते हैं। क्लियर। तीसरा है हमारा पर्सनल हाइजीन। सपोज भी हमारे सोशल चारों तरफ सब कुछ सोशली कोई प्रॉब्लम नहीं है और पब्लिक क्लीनेस भी अच्छी है, वहाँ नगर निगम वाले हमेशा आके साफ सफाई करते हैं और हमारे नेबर्स भी बहुत अच्छे हैं साफ सफाई क्लियर कर, लेकिन हम खुद ही साफ सफाई नहीं कर रहे हैं, खुद ही रोज नहाना धोना नहीं है, घर में झाड़ू पोछे ढंग से नहीं हो रहे हैं, तो क्या हुआ, यह भी हमें हेल्दी नहीं रहने देगा और नंबर्स ऑफ डिजीज कॉज करता है। जैसे ठंडी आ जाती है, लोग बच्चे नहाना बंद कर देते हैं, तो ये क्या है, डिजीज कॉजिंग एक फैक्टर है, ये भी डिजीज कॉज कर सकता है। तो जो हमारी पर्सनल हाइजीन है, ऑलरेडी हम 8th क्लास में पढ़े हुए हैं कि जैसे ही हमारा एडोलसेंस स्टार्ट होती है तो नंबर्स ऑफ ग्लैंड्स हमारी बॉडी में जो कि नंबर्स ऑफ ऑयल्स एंड हार्मोन सिक्रेट करती हैं, जो कि हमें अपनी पर्सनल हाइजीन पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो पर्सनल हाइजीन भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम पर्सनली जितना ज़्यादा अपनी हाइजीनिक कंडीशन अच्छी रखेंगे, यह भी अगर नहीं रखेंगे तो हम हेल्दी नहीं हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सोशल इक्वालिटी एंड हार्मोनी। कभी कभी क्या होता है कि हमारे अपनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सब कुछ एकदम वेल बींग होता है, लेकिन फिर भी हमें सोशल इक्वालिटी नहीं मिलती। जैसे गर्ल्स एंड बॉयज़, कहीं कहीं पर ये प्रॉब्लम हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन अदर जगहों पे बहुत सारी प्रॉब्लम है कि गर्ल्स के लिए अलग स्कूल होते हैं, अलग सोसाइटी होती है, उन्हें अच्छे कॉलेजेस वगैरह नहीं प्रोवाइड किए जाते हैं। तो एक तरह से वो क्या होता है कि माइंड डाइवर्ट हो जाता है और हम पूरी तरह से अपने आप को हेल्दी फील नहीं कर पाते, हमेशा एक मेंटली प्रॉब्लम क्रिएटिंग रहती है। तो सोशल इक्वालिटी भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमें हेल्दी होने में, कि हमें सारी चीज़ों को, अगर हमें वो सारी चीज़ें जो एक को मिल रही हमें नहीं मिल रही, जैसे हमारे पड़ोसी को बहुत सारे सोशल सपोर्ट हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, बट हमें वो चीज़ नहीं मिल रही, तो हमारे मन में हमेशा एक वो चलता रहता है कि उसको इतनी फ़ायदे हो रहे हैं, हमें नहीं हो रहे हैं। तो ये भी हम हेल्दी, तब उस समय भी हम क्या करते हैं, हेल्दी फील नहीं करते। हमारा मेंटल जो होता है हमेशा एक प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लम का वो करता रहता है फॉलो। तो यानी कि सोशल इक्वालिटी भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमें हेल्दी होने में, हमें सोशल इक्वालिटी मिलनी चाहिए, जैसे चाहे वो जो भी हो। ठीक है, उसके बाद लास्ट हमारा गुड इकोनॉमिक कंडीशन। और गुड इकोनॉमिक कंडीशन यानी कि हमारी इकोनॉमी भी कभी कभी अच्छी नहीं होती, कभी कभी क्या, बहुत सारे लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से वो हेल्दी नहीं रह सकते। पैसे नहीं है, वो अच्छा फूड न्यूट्रिएंट्स नहीं ले सकते जो उनको ज़रूरत है, बच्चों की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाती, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और वो जिस तरह से रहना चाहते हैं सोशल में, वो इक्वल जिस तरह से हमारा नेबर्स रह रहा उस तरह से नहीं रह पाते, तब भी वो हेल्दी नहीं रह सकते। तो गुड इकोनॉमिक कंडीशन होना भी हेल्दी होने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। यानी कि हमारी अगर इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है तो हम सपोज हमें कोई डिजीज़ हुई और हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो हमारा ट्रीटमेंट भी प्रॉपर नहीं हो सकेगा, ऑलरेडी हम जानते हैं। और कितनी मेडिसिन कितनी महंगी है, और उसके बाद अच्छे स्कूल में अगर हम पढ़ नहीं पाएंगे तो भी हमें ऐसा लगता है कि हम मेंटली एक तरह से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो ये भी इकोनॉमिक ये बहुत बड़ा इशूज़ है हमें हेल्दी रहने के लिए। यानी कि हमें हेल्दी होने के लिए पैसे की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। पैसा अगर नहीं होगा तो भी हम हेल्दी नहीं रह सकते, हमारी सारी जो भी विशेज़ है वो क्लियर नहीं होंगी, जो भी हमें ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं होंगी, तो हम हेल्दी नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ इशूज़ थे जो कि कुछ अपने थे और कुछ हमारे आसपास सोशल और आसपास के लोगों की वजह से हमें हेल्दी होने में प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है, ये क्लियर हो गया।
कि कैसे होता है। अब इनको हम कैसे रोक सकते हैं कि कम से कम ये इश्यूज आए, कम से कम ये इश्यूज होंगे तो प्रॉब्लम कम से कम होगी। क्लियर? ओके स्टूडेंट, तो हमने इश्यूज देख लिए थे कि हमारी पर्सनल और कम्युनिटी हेल्थ इश्यूज क्या क्या हैं, किसकी वजह से हम हेल्दी नहीं हो पाते हैं। अब हम देखेंगे कि उसकी मेंटेनेंस कैसे करें, उसको कंट्रोल कैसे करें कि कम से कम वो प्रॉब्लम हो हमको। मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिटी हेल्थ, सबसे पहला पब्लिक क्लीनेस, यानी कि पब्लिक क्लीनेस में क्या क्या ध्यान देना चाहिए जिससे कि कम से कम हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो। प्रॉपर सैनिटेशन होना चाहिए, हमेशा उस एरिया की प्रॉपर साफ सफाई होनी चाहिए, एक रूटीन रेगुलरिटी होनी चाहिए वहाँ पर। उसके बाद सीवेज ड्रेनेज प्रॉपर साफ सफाई उसकी ध्यान देना चाहिए कि वो सही है भी नहीं, ब्लॉक नहीं हुआ है। जैसे अभी बारिश होती है तो क्या होता है कि हमारे जो सीवेज हैं वो तुरंत ही ब्लॉक हो जाते हैं और पानी रोड पर आ जाता है, सारी गंदगी रोड पर आ जाती है, तो ये भी हमारे एटमॉस्फेयर को बहुत पॉल्यूट करता है। एंड गार्बेज डिस्पोजल और गार्बेज डिस्पोजल, जैसे कचरा, कुछ लोग होते हैं कि रोड पे कचरा फेंक के चले गए, बारिश हुआ और वो सड़ा पूरी तरह से, बहुत सारी चीजें उसमें से बहुत स्मेल हो रही है और वो ही गंदगी हमारे गैसेज उसमें से क्रिएट हो रही है, वो हमारे एटमॉस्फेयर में मिल रही है और नंबर्स ऑफ पोल्यूशन क्रिएट कर रही हैं, जिससे कि हम ब्रीथ कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो वो सारी चीजें हमारे अंदर एंटर कर रहे हैं माइक्रोब्स और हमें नंबर्स ऑफ डिजीज कॉज करते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। हमें प्रॉपर जो हमारा कचरा है गार्बेज डिस्पोजल में ही डालना चाहिए। उसके बाद सेफ वाटर अवेलेबल होना चाहिए, हमें जो हम पानी पीते हैं वो हमें सेफ साफ सुथरा होना चाहिए, कोई भी उसमें कंटामिनेशन प्रेजेंट ना हो, ये ध्यान देना चाहिए कि जो पानी हम पी रहे हैं वो साफ हो, पाइपलाइंस ध्यान देनी चाहिए, हमेशा उसका साफ सफाई प्रॉपर होना चाहिए। उसके बाद स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन अगेंस्ट पॉल्यूशन, और एक स्ट्रिक्ट रूल लगाना चाहिए जिसको लोग फॉलो करें कि अगर यहाँ पर कचरा फेंकना है तो इतना पैसा देना पड़ेगा, वहाँ पर हमेशा इन सारी चीज़ों को रूल रेगुलेशन फॉलो होना चाहिए, स्ट्रिक्ट रूल हो जिसको कि अगर ना करने पर लोगों को पनिश मिले। तो इस तरह से जो हमारी एरिया है वो साफ सुथरी होगी और लोग वहाँ पर कम बीमार पड़ेंगे और इश्यूज जो प्रॉब्लमेटिक इश्यूज हैं वो कम से कम क्रिएट होंगे। क्लियर? उसके बाद दूसरा हमारा है प्रिवेंटिव कंट्रोल। प्रिवेंटिव कंट्रोल यानी कि हमें कुछ चीज़ों को पहले से ही कंट्रोल यानी कि कंट्रोल करने के लिए बीमारियों को करना पड़ता है, जैसे पेस्ट कंट्रोल, पेस्टिसाइड्स जो ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेडिंग होते हैं उसको कम से कम करना चाहिए, जिससे कि हमारा एटमॉस्फेयर जो एयर में वो कम से कम उड़े, वो गैसेस हमें हार्मफुल होती हैं, हम जब अंदर लेते हैं उसको तो वो नंबर्स ऑफ डिजीज कॉज करती हैं। वैक्सीनेशन इन चाइल्डहुड सभी को होता है, ये इसलिए होता है कि ये हमारी बॉडी में एक जगह स्टोर्ड होता है और जैसे ही वो माइक्रोब्स हमारे अंदर एंटर करते हैं तो ये वहाँ पर उनके अगेंस्ट फाइटिंग का काम करता है और वो डिजीज हमें नहीं होती है। ठीक है, तो ये प्रिवेंटिव कंट्रोल है, यानी कि इन सारी चीज़ों को इसलिए कराया जाता है कि वो डिजीज ना, जैसे पल्स पोलियो पहले बहुत होता था लेकिन अब वैक्सीनेशन जब से हो गया, लोग प्रॉपर 100% वैक्सीनेशन है, अब पोलियो की बीमारी जो है वो ना के बराबर हो गई है। डीपीटी वगैरह के भी टीके बहुत लगते हैं कि ये बीमारी कम से कम हो, तो ये वैक्सीन जो होती है ये हमारी बॉडी में स्टोर्ड होती है, जब वो माइक्रो जर्म्स हमारे बॉडी में एंटर करते हैं ये उसको आइडेंटिफाई करते हैं और वहाँ पर उनसे फाइटिंग का काम करते हैं और वो बीमारी हमें नहीं होती है। उसके बाद हेल्थ एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हेल्थ एजुकेशन, सभी को हेल्थ एजुकेशन के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे लिए क्या सही है, प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशन क्या होनी चाहिए, हमारी पर्सनल हाइजीनिक, कैसे हम साफ सफाई अपनी रखें, कैसे अपने एरिया की साफ सफाई रखें और कैसे अपनी पूरी फैमिली का टेक केयर करें। इसलिए उनको हेल्थ एजुकेशन, बिहेवियर, लोग आसपास के लोगों को बिहेवियर के बारे में भी ध्यान दें, ये भी हेल्थ का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। कभी कभी आसपास के लोग अच्छे तरह से बातचीत नहीं करते हैं तो भी हमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है,
हमें टेंस हो जाता है कि लोग कैसे बात कर रहे हैं, और धीरे धीरे बच्चे जो छोटे होते हैं उनकी भी हैबिट हो जाती है उस लैंग्वेज में बात करने की। तो ये हेल्थ इशू भी का एक पार्ट है। तो हमें सभी को हेल्थ एजुकेशन के बारे में बताना चाहिए कि हेल्थ कितना इम्पोर्टेंट है और किस तरह से उसको सही से रखा जाए। उसके बाद हमारा लास्ट है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज। वो सर्विस केयर यानी कि लाइक हॉस्पिटल, कम्युनिटी हेल्थ केयर एंड चिल्ड्रन सेंटर एक्सेट्रा, नंबर्स ऑफ थिंग्स ये हमारे एरिया में अच्छे होने चाहिए, जिससे कि अगर कोई बीमार पड़ता है तो तुरंत ही उसका ट्रीटमेंट हो जाए, बच्चे हैं उनका अच्छे से ट्रीटमेंट हो सके, और अच्छे हॉस्पिटल्स डॉक्टर भी अवेलेबल हो ताकि लोग कम से कम बीमार पड़े और इन्फेक्शन कम से कम हो। जो डिजीज का इन्फेक्शन हो जाता है, अच्छे डॉक्टर्स अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं हो पाता, तो वो डिजीज एक पर्सन से दूसरे में पहुंचने लगती है, तो ये सारी कंडीशन वहाँ पर अप्लाई नहीं हो पाएंगी। तो अगर अच्छे से ट्रीटमेंट होगा तो ये सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे, जिससे इन सारी चीज़ों की वजह से हेल्थ इश्यूज जो हैं वो कम होंगे। ठीक है, तो हमने सारी हेल्थ की चीज़ों को देखा कि हेल्दी होने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, हमारे इश्यूज क्या थे, किसकी वजह से हम हेल्दी नहीं रह पा रहे थे, और उनको मेंटेनेंस करने के लिए, उनको उनसे बचने के लिए भी हमने नंबर्स ऑफ ट्रिक देख लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर इतना समझ गए कि हेल्थ क्या होता है, हेल्दी पर्सन किसको कह सकते हैं, उसके बाद उसके इश्यूज क्या हैं और उससे ट्रीटमेंट के क्या तरीके हैं, किस तरह से कम बीमार हो लोग, इसके लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हमने देख लिया इस वीडियो में, बस हम इतना डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। आई होप कि ये सारी चीज़ें आप समझ लिए हैं, एक बार आप बुक पढ़ेंगे और चीज़ से पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।